अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th नंबर सिस्टम, जो कि लास्ट चैप्टर क्लास 8th का है मैथमेटिक्स का, वो हम करने वाले पहली एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 3a25। इनको जब ऐड करेंगे तो हमें मिलता है b2। आप अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये लिखा है कि आप जो ये लेटर्स हैं इनका वैल्यू फाइंड करिए, और जो आप स्टेप्स लिखोगे और जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस क्वेश्चन में, उसका रीजन भी लिखो कि वो स्टेप्स आपने कैसे लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे देखो कि a को जब हम 5 ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है। ठीक है, ये कब मुमकिन है कि हमें 2 मिलेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है, तो 5 को ही कुछ और ऐड करना पड़ रहा है ताकि ये 2 मिल जाए। एक्चुअली 2 ही नहीं बल्कि ये 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है जिसका 1's प्लेस 2 है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं 12, 22 या 32। ठीक है, लेकिन आपको ये ख्याल रखना होता है कि जो छोटा नंबर होता है उसी को आपको चूज करना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 12 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 5 को हम क्या ऐड करेंगे कि वो 12 बन जाए। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम 7 लेंगे। जब हम 5 को 7 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 12। ठीक है, और 12 फिर जो 1 आता है वो कैरी आ जाएगा। ठीक है, और कैरी का 1 यहाँ पे हम ऐड करेंगे इनके साथ। 3 + 1 होता है 4 और 4 + 2 होता है 6। तो यहाँ पे बी का वैल्यू आएगा 6। तो आंसर इसका आएगा 6 2। ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 6। तो यही मैंने यहाँ पे लिख के रखा ऑलरेडी बोर्ड पे। द एडिशन ऑफ ए एंड 5 इज गिविंग 2। जो एडिशन है ए और 5 का, ये हमें आंसर 2 दे रहा है। दैट इज ए नंबर हुज वंस डिजिट इज 2। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसका वंस प्लेस 2 है। ओके, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिजिट ए इज 7। ये तभी मुमकिन होगा जब हम डिजिट ए के बदले क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। इन दैट केस 7 + 5 = 12। और इस केस में जब 7 और 5 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12 एंड 1 विल बी द कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और 12 का ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। और दूसरा स्टेप क्या है कि इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। कैरी का 1 और ये 3 और ये 2 जो ऐड करने के बाद ये हमें रिजल्ट मिलता है 6। क्लियरली बी इज 6। तो क्लियरली बी का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। एंड हेंस a = 7 एंड b = 6। तो a का वैल्यू होगा 7 और b का वैल्यू होगा 6। तो ये आपका था पहला पार्ट। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है 4a + 9 8 गिव्स अस cb3। सबसे पहले यहां पे देखो, a को जब हम ऐड कर रहे हैं 8 तो हमें आंसर जो है 3 मिल रहा है। 3 तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, ये डेफिनेटली कोई 2 डिजिट वाला नंबर है। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट 3 है इससे बड़ा जो 8, इससे बड़ा जो नंबर है वो 8 है। ठीक है, तो 8 को हमें कुछ ऐसा ऐड करना है ताकि ये 3 बन जाए, 13 बन जाए या 23 बन जाए। लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे ख्याल रखना होता है कि ये जो नंबर है या तो ये 13 हो सकता है, 23 हो सकता है या 33 हो सकता है। तो हमें ये छोटा वाला जो है ये चूज करना होता है सबसे पहले। ठीक है, तो 8 को हम क्या ऐड करेंगे कि ये 13 बन जाए। तो 8 को जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5 + 8 होता है 13। फिर वो जो कैरी का 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और 1 + 4 होता है 5, और 5 + 9 होता है 14। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 14, 1 4 14। तो b का वैल्यू जो है वो 4 आया और c का वैल्यू जो है वो 1 आया। इसी तरह अब रीजन में आप क्या लिखोगे? स्टेप फर्स्ट, द एडिशन ऑफ a एंड 8 इज गिविंग 3। ये जो एडिशन a का और 8 का ये हमें 3 दे रहा है। दैट इज अ नंबर हुज वंस डिजिट इज 3। यानी कि एक ऐसा नंबर दे रहा है जिसका यूनिट इज प्लेस 3 है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिजिट a इज 5। ये तभी मुमकिन है जब हम डिजिट a के बदले क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। इन दैट केस a + 8 इज 13। और इस केस में a + 8 13 होता है एंड 1 विल बी द कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और 1 जो है 13 का वो कैरी जाएगा दूसरे स्टेप के लिए। तो दूसरा स्टेप क्या बनेगा? 1 + 4 + 9। ठीक है, वो होता है 14 के बराबर। और क्लियरली b एंड c आर 4 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। क्लियरली हम देख सकते हैं कि c का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 4 है। और hence a = 5। hence यहां पे हम लास्ट में लिख सकते हैं कि a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 1 है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट था। Okay, dear students, let's move to the next part. That's part number 3. 1a multiplied by a gives us 9a. Okay, जब हम 1a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो हमें मिलता है 9a। हमें यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है।
एक का वैल्यू फाइंड करना है, जो इस ए का वैल्यू होगा वही इसका भी होगा और वही इसका भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये मल्टीप्लिकेशन जब हम ए को ए के साथ देंगे तो हमें वंस प्लेस पे ए ही मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम ए 1 के बराबर ले सकते हैं, या हम ए 5 के बराबर ले सकते हैं, या हम ए 6 के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, मींस वंस प्लेस पे 5 आ रहा है। और 6 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और यहां पे भी वंस प्लेस पे 36 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 लेते हैं तो 1 1 जर होता है 1, 1 1 इज 1, तो यहां पे आएगा 1। फिर 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 ही, लेकिन यहाँ पे 9 है। इट मींस कि 1 यहाँ पे हमें नहीं लेना है, 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम 5 पे आते हैं तो 5 लेते हैं, 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 इधर होता है 25, तो 5 लिख लेंगे तो 2 कैरी चला जाएगा, और 1 5 5 और कैरी के 2 होते हैं 7, तो यहाँ पे 9 है। इट मींस कि 5 भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब हम 6 लेते हैं, ठीक है। 6 और 6 हजार होता है 36, तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं और 3 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। फिर 1 और 6, 1 6 हजार होता है 6, और कैरी के 3, 6 प्लस 3 होता है 9, और यहाँ पे भी 9 है। तो यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो है a इक्वल टू 6 इंटू 6, यानी कि हमें a का वैल्यू क्या लेना है 6, और हेंस a का वैल्यू भी 6 ही आएगा। तो जस्टिफिकेशन में आप क्या लिखोगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a विद a इटसेल्फ गिव्स अ नंबर whose ones digit is a again। मल्टीप्लिकेशन जब हम a को a के साथ करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा उस नंबर का वंस डिजिट भी a ही होना चाहिए, ठीक है। दिस हैपन्स ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 1 5 और 6। ये तभी मुमकिन है जब हम a का वैल्यू या तो 5 लेंगे, या तो 1 लेंगे, या 6 लेंगे। लेकिन a is equal to 1 and 5 is not possible to satisfy the given question। a जब हम 1 और 5 लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम a को 1 और 5 का वैल्यू नहीं देंगे। इफ वी टेक a इक्वल टू 6, देन 6 इक्वल टू 6, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। जब हम a का वैल्यू 6 लेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 होता है 36, और यहां पे भी वंस प्लेस पे 6 आ रहा है। 3 गोज कैरी टू द नेक्स्ट स्टेप, और 3 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में कैरी चला जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 इंटू 6 होता है 6, और प्लस 3 होता है 9, हेंस a इक्वल्स टू 6। तो ये आपका तीसरा पार्ट था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट इज ab प्लस 3 7 गिव्स अस 6a। तो यहाँ पे b को ऐड किया गया है 7 और आंसर निकलता है a। तो सबसे पहले हमें ये पता नहीं है कि b का वैल्यू क्या लेना है, और उसको 7 के साथ ऐड करने के बाद हमें a का वैल्यू क्या आएगा। लेकिन हमें यहां से हिंट मिल रही है कि a प्लस 3 गिव्स अस 6, ठीक है। a प्लस 3 गिव्स अस 6, यहां पे डेफिनेटली 3 ही वैल्यू आएगा a का, ठीक है। तो 3 जब हम 3 को ऐड करेंगे तभी 6 बनेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, हम तो 3 लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी फिर a का वैल्यू 3 आना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 3 गिव्स अस 6, तो यहाँ पे भी a का वैल्यू 3 होगा। तो 7 को क्या ऐड करेंगे कि 3 बन जाए, तो 7 को 3 तो बनेगा ही नहीं, तो 7 को कुछ ऐसा ऐड करना है कि ये 13 बन जाए, ठीक है। तो 7 को जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 13, तो 3 फिर कैरी आ जाएगा 1, ठीक है। तो जब हम a का वैल्यू हमने 3 लिया होगा तो 1 कैरी का होगा 4 और ये 3 हो गए 7, तो यहाँ पे 6 है, तो ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, अब a का वैल्यू लेना है हमें 2, ठीक है। तो यहाँ तो a का वैल्यू 2 होगा, और कैरी आया होगा ये 1, और प्लस अपना 3 है, तो वही होता है 6 के बराबर। 2 प्लस 1 3, और प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो a का वैल्यू जब हम 2 लेंगे, यहां पे जब हम a का वैल्यू 2 लेंगे तो 7 को क्या ऐड करना है कि ये 12 बन जाए। तो 7 को जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12, ठीक है। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, तो 2 लिखेंगे हम और 1 कैरी आ जाएगा। तो 3 और कैरी का 1 होता है 4, और 4 को जब हम ऐड करेंगे 2 तो बन जाएगा 6। तो यहाँ पे भी a का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे भी a का वैल्यू 2 है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है ये सेटिस्फाई होता है। तो स्टेप्स में क्या लिखोगे अपनी कॉपी पे, वी शुड टेक b इक्वल टू 5, b आप 5 लिखोगे सो दैट 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, ताकि 5 प्लस 7 12 के बराबर आ जाए। और पुटिंग 2 एट द वंस प्लेस, और 2 को आप वंस प्लेस पे लिखोगे, एंड कैरी ओवर 1, और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा।
एंड a इक्वल्स टू 2 वी गेट, और a 2 के बराबर होगा वी गेट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हो फिर, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 2 लिया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैरी का 1 प्लस 2 और प्लस 3 वो होता है 6। हेंस a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 5। आई एम सॉरी कि लाइट चली गई, मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं साथ साथ में पढ़ भी रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम कहीं पे आ रही है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट इज ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमें मिल रहा है सी ए बी, ठीक है। बी को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और बी ही मिलना चाहिए, ठीक है। जो हम नंबर यहाँ पे लेंगे वही नंबर हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए, और जो हम नंबर यहाँ पे लेंगे वही नंबर हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए। तो 2 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो बी को जब हम या तो 0 या तो 5 लेंगे, 2 केसेस हैं। या तो 5 लेने से ये बी ही रहेगा, या 0 लेने से, क्योंकि 0 अगर लेंगे तो 0 3 होता है 0, तो बी का वैल्यू भी 0 आएगा। अगर 5 लेते हैं तो 5 3 15 और 5 लास्ट में रहेगा, तो यहाँ पे भी बी का वैल्यू 5 ही रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम 5 की बात करें, 5 अगर हम कंसिडर करें तो 5 3 होता है 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 लिया, बी की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो कैरी आ जाएगा ना 1। तो अब हमें ए का वैल्यू लेना है, ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके कैरी का 1 लेना है, और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ए के बराबर ही होना चाहिए, वो भी इसी नंबर के बराबर होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर हम ए का भी हम 5 वैल्यू लेते हैं तो 5 3 होता है 15 और कैरी का 1 16, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 6 आएगा, ए का वैल्यू 6 आएगा, तो ए का वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो रहा है। अगर हम ए का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 3 होता है 0, और 0 और 1 होता है 1, तो यहाँ पे भी ए का वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए था, 1 आ गया, ठीक है। तो हम a का वैल्यू भी 0 नहीं ले सकते, बल्कि हमें यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे हमें 5 नहीं बल्कि 0 लेना है, ठीक है। तो जब हम b का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 3 क्या होता है 0, तो यहाँ पे हमने b का वैल्यू 0 लिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही मिला। और a का वैल्यू जब हम 5 लेंगे तो 5 3 होता है 15, पे हम लिख सकते हैं 1 5 15, तो यहाँ पे भी a का वैल्यू 5 और यहाँ पे भी a का वैल्यू 5 है, तो क्लियरली b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 1 है। वी शुड टेक b इक्वल्स टू 0 सो दैट 0 into 5 इक्वल टू 0। जब हमने b का वैल्यू 0 लिया था तो 0 into 5 नहीं सॉरी 0 into 3 इक्वल्स टू 0, एंड a इक्वल टू 5 और a का वैल्यू हमने 5 लिया, देन b into 5 into 3 इज इक्वल टू 5 15, 5 into 3 होता है 15 के बराबर। क्लियरली a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 1 है। तो चलिए डियर्स, क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स अस सी ए बी। ये भी बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बी एक ऐसा नंबर हमें लेना है जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी वही नंबर हमें आना चाहिए बी, ठीक है। तो ए जो हम नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और जो कैरी होगा या नहीं होगा तो यहाँ पे भी ए ही मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया। वी शुड टेक बी इक्वल टू 0, बी का वैल्यू हमने 0 लिया, ठीक है, सो दैट 0 into 5 इक्वल्स टू 0, 0 into 5 होता है 0 के बराबर, ओके। एंड a इक्वल्स टू 5 और a का वैल्यू हमने लिया 5, देन 5 into 5 इक्वल्स टू 25 और 5 into 5 होता है 25। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू 2 है। क्लियरली a equals to 5, b equals to 0 and c equals to 2. Now the seventh question is ab multiplied by 6 gives us b। ठीक है, जब ab को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो रिजल्ट में हमें तीनों डिजिट्स एक जैसे मिलने चाहिए, ओके। तो 3 कंडीशंस है यहाँ पे, जब हम b का वैल्यू 0 लेंगे या 4 लेंगे या 6 लेंगे। सबसे पहले अगर हम 0 लेते हैं, b का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 6 0, ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे भी 0 आएगा। लेकिन a का कुछ नंबर होगा, a का कुछ वैल्यू होगा, उसको जब 6 से मल्टीप्लाई देंगे तो वहां पे b यानी कि 0 0 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाली कंडीशन को क्रॉस करते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो दूसरा b इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 लेते हैं, अगर हम b का वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 6 होता है 24, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम फिर 2 लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमें a का वैल्यू देखना है कि a का वैल्यू क्या आएगा, और उस नंबर को हम 6 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस करेंगे जब 2, तो वहां से हमें 4 ही आना चाहिए, यहाँ पे भी 4 यानी कि 44 आना चाहिए। तो 7 6 आप देख सकते हो कि 7 6 होता है 42, और जब ऐड करेंगे ये कैरी के 2 तो हो जाएगा ना 44।
तो इसमें यही आएगा 444, ठीक है। यहाँ पे भी b का वैल्यू और ये भी b का वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, तो b का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 2 होगा। अब अगर 6 आप देखते हो तो 6 6 आर 36 आएगा यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे 3 कैरी जाएगा, तो फिर a का वैल्यू कुछ लेने के बाद जब 3 ऐड करेंगे तो वो 4 4 या 6 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे b का वैल्यू 4 ही आएगा। तो ये आप लिख सकते हो कॉपी पे, द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड b मस्ट बी द सेम एज वंस प्लेस डिजिट b। जो प्रोडक्ट b का और 6 का निकलेगा वो सेम होना चाहिए जो यहाँ पे वंस प्लेस पे डिजिट b है इसका वैल्यू। ऑन पुटिंग b इक्वल टू 4, जब हम b का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, वी गेट 4 into 6, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 4 into 6 इक्वल्स टू 24, ओके। वी गेट वंस प्लेस डिजिट 4 और हमें वंस प्लेस डिजिट पे 4 मिल रहा है, एंड रिमेनिंग टू बीज वैल्यू शुड बी 4 and 4, और रिमेनिंग यानी कि ये दो बीज जो हैं इनका वैल्यू भी 4 और 4 होना चाहिए। तो टेकिंग a इक्वल टू 7, जब a का वैल्यू हम 7 के बराबर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 into 6 होता है 42 एंड ऐड करते हैं ये 2 तो होता है 44। तो इस लिहाज से आप देख सकते हो कि b का वैल्यू थ्रू आउट सेम है और हेंस a का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू 4 है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज a1 plus 1b gives us b0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर में 0 है और 1 है ऊपर, तो हमें b का क्या वैल्यू लेना है और उसको ऐड करना है 1 ताकि ये 0 बन जाए, ठीक है। तो 1 को डेफिनेटली यही आएगा 9 ही, जब 9 ऐड करेंगे तो 1 + 9 होता है 10, 0 और फिर कैरी 1 चला जाएगा, वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ऑन पुटिंग b इक्वल टू 9 वी गेट 9 + 1 इक्वल्स टू 10, पुटिंग 0 एट वंस प्लेस एंड कैरी ओवर 1, वंस प्लेस पे 0 लिख देंगे हम और कैरी ओवर 1 चला जाएगा, तो 1 + 1 होता है 2। ये b का वैल्यू हमने 9 लिया था तो यहाँ पे भी b का वैल्यू 9 ही होगा, ठीक है। तो 1 और 1 होता है 2। अब हमें a का वैल्यू देखना है कि a का वैल्यू क्या होगा जिसको हम 2 ऐड करने के बाद 9 बना सके, तो डेफिनेटली 7, ठीक है। 7 + 2 होता है 9, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू 9 है। नाउ पुट a इक्वल टू 7, देयरफॉर 7 + 1 + 1, 7 + 1 और कैरी का 1 होता है किसके बराबर, b के बराबर, और b किसके बराबर है 9 के बराबर, hence a equals to 7 and b equals to 9. Ninth question is 2ab plus ab1 gives us b18, तो b का वैल्यू क्या लेना है हमें और उसको ऐड करेंगे 1 तो बन जाएगा 8, तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। 7 + 1 होता है 8। अब a का वैल्यू क्या लेना है कि b के वैल्यू को हम ऐड करेंगे और बन जाएगा 1, ठीक है, 1 या 11। b का वैल्यू 7 यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे भी 7 ही है, तो क्या लेना है हमें a का वैल्यू कि ये 11 बन जाए, तो 4, ठीक है। 7 + 4 होता है 11 और 1 लिखेंगे और 1 कैरी आ जाएगा, ओके, 1 कैरी, तो 2 + 1 होता है 3, 3 और a का वैल्यू यहाँ पे 4 लिया था तो यहाँ पे भी 4 लेंगे, 4 और 3 होता है 7, तो b का वैल्यू यहाँ पे भी 7 निकलेगा और यहाँ पे भी 7 था और यहाँ पे भी 7, ठीक है। तो ऑन पुटिंग b इक्वल टू 7, जब हमने b का वैल्यू 7 लिया वी गेट 7 + 1 = 8, हमें 7 + 1 8 मिला। नाउ पुट a इक्वल टू 4, जब हम a का वैल्यू 4 लेंगे देन 4 + 7 = 11, 4 + 7 होता है 11 के बराबर, पुटिंग 1 एट 10th प्लेस, 1 हम 10th प्लेस पे डालते हैं एंड कैरी ओवर 1, और 1 हम कैरी ले लेते हैं, वी गेट 2 + 4 + 1 = 7, 2 + 4 प्लस कैरी का 1 वो होता है 7 के बराबर, hence a = 4 and b = 7, तो a का वैल्यू आएगा 4 और b का वैल्यू 7 है। Now the 10th and last question of this exercise is 12a plus 6ab, जब हम इनको ऐड करेंगे तो a09 मिल रहा है। a का वैल्यू क्या लेना है, b का वैल्यू क्या लेना है, तो हमें 9 मिलना चाहिए। बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, जैसे 4 + 5 ले सकते हैं, 5 + 4 ले सकते हैं, 8 + 1 ले सकते हैं, 1 + 8, ठीक है। लेकिन हमें इनमें से देखनी है कि एक सेटिस्फाइड कॉम्बिनेशन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम a का वैल्यू 1 लेते हैं और b का वैल्यू 8 लेते हैं तो 9 तो है, ठीक है, लेकिन a का वैल्यू हमने यहाँ पे 1 लिया था, 2 + 1 होता है 3, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 0 है, इट मींस कि 2 है, यहाँ पे हमें 8 लेना है, 8 a का वैल्यू यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम a का वैल्यू 8 लेते हैं और यहाँ पे लेंगे b का वैल्यू 1, और 8 + 1 होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे एक a का वैल्यू 8 है और 8 + 2 होता है 10, तो लिखेंगे 0 और 1 कैरी आ जाएगा, और 6 + 1 + 1 होता है 8, और यहाँ पे भी a का वैल्यू 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी a का वैल्यू 8 था और यहाँ पे भी 8, 809 इसका आंसर होगा।
तो देखिए लिखना कैसे है, ऑन पुटिंग a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 1, जब हम a का वैल्यू 8 लिखेंगे और b का वैल्यू 1 लिखेंगे, वी गेट 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो 8 प्लस 1 हमें मिलेगा 9। नाउ एड अगेन 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, फिर से ऐड करना है 2 प्लस 8, यहाँ पे भी a का वैल्यू 8 ही है, ठीक है, तो आएगा 10। 10 प्लेस डिजिट इज 0 एंड कैरी ओवर 1, तो 10 प्लेस डिजिट जो होगा वो 0 रहेगा और कैरी 1 आ जाएगा। एड अगेन 1 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, फिर से ऐड करेंगे इन तीनों को तो हमें मिलेगा 8, जो कि यहाँ पे भी a का वैल्यू 8 था और यहाँ पे भी 8, a का वैल्यू 8 ही निकला, तो हेंस a का वैल्यू 8 होगा और b का वैल्यू 1 होगा। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज दूसरी करेंगे, तीनों क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।